सो ये वाली वीडियो हम लोग बना रहे हैं किसके लिए, अपने इंडिफरेंस पॉइंट के इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहले सबसे निकालेंगे इंडिफरेंस लेवल। अब इंडिफरेंस लेवल में अपन फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन एफ सी और फिर अपॉन डिफरेंस बिटवीन बी सी। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसको, ऑप्शन ए एंड बी को। यहाँ लिखा ना ऑप्शन ए एंड बी, इनकी बी सी और एफ सी देख ले भाई, तू देख लो। एफ सी का डिफरेंस था ए एंड बी ना, 45,000 माइनस 15,000 30,000, यहाँ पे 30,000 और डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 240 140 का डिफरेंस 100 आ गया, तो यहाँ आ गई 300 रिपोर्ट्स आ गई। उसके बाद वहीं सेम बी सी के लिए करेंगे तो 80 के अपॉन 100 800 रिपोर्ट और 550। ठीक है, ये हो गया। ये शुरू का 1 मिनट का पार्ट स्किप कर सकता हूँ वैसे, अगर नहीं चाहिए तो। एक्चुअल क्वांटिटी अगर ग्रेटर हो इंडिफरेंस लेवल से तो यहाँ पे वी सी कम हो वो चुन लेना। अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम हो इंडिफरेंस लेवल से तो यहाँ पे एफ सी कम हो वहाँ चुन लेना। ठीक है, अब वही करना है हम लोग को। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा फटाफट वही देखेंगे। देख लो इधर आ, सबसे पहली चीज़, अगर 300 ज़्यादा है तो अपन एफ सी यहाँ पर लो होगा, और अगर 300 से एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो अपन बी ले लेंगे। ये पॉइंट हो गया पहले। ठीक है, अब देख ले यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है, 800 रिपोर्ट है, ये इसका इंडिफरेंस लेवल है, तो ऑप्शन सी ले लेना, क्योंकि उधर की अगर ज़्यादा है इट मीन्स हमारी वी सी पर यूनिट ज़्यादा होगी, मतलब वी सी पर यूनिट ऑप्शन सी की कम होगी। तो देख लो भैया 40 रुपये सबसे कम है, 240 140 40 में सबसे कम है। वहीं अगर 800 ज़्यादा है तो ऑप्शन बी ले लेना, क्यों, उसकी एफ सी कम होगी। तो देख ले 45,000 1 लाख एफ सी इज़ कम। और वहीं अपन थर्ड केस है तो खुद सॉल्व करके देख ले। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट की इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफरेंस लेवल हमको करना कैसे है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें हमारी एक्चुअल रिपोर्ट 300 से कम है, हम लोग एक काम करें, टाइमलाइन सी बना, ये वाली मैंने टाइमलाइन बना ली, और ये 2 मोस्ट बेसिक ऑप्शन है। यहाँ पे सीधा लिखना है, अगर 300 से कम है मतलब अपने इंडिफरेंस लेवल से कम है तो सीधा अपना ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी सबसे क्या कम थी, फिक्स कॉस्ट सबसे कम थी 15,000 रुपये थी। और यहाँ पे अगर 800 से ज़्यादा है मतलब वहाँ पे अपना सीधा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी बी सी सबसे कम थी, अपना ऑप्शन सी था। 40 थी उसकी भी सी। अब बाकी अब देखो ये वाले ना जितने भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा गौर फरमाना। अगर एक्चुअल रिपोर्ट 300 की है तो वहाँ पे आप ऑप्शन ए और बी दोनों चुन सकते हो, वो अपन ने बताया। ठीक है, अब पॉइंट है कि अगर मान लो अब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, अब कहाँ बढ़ेंगे, 300 से ज़्यादा है पर 550 से कम है, तो ये वाला पॉइंट है, 300 से ज़्यादा है पर 550 से कम है, तो इसमें अपन को क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ 300 के ऑप्शन पे अपने 300 वाले इंडिफरेंस पॉइंट पे अपने पास क्या क्या ऑप्शन थे, देख लें। 300 वाले इंडिफरेंस पॉइंट में अपने पास ऑप्शन थे ए एंड बी। ठीक है, तो अपन ने ए एंड बी लड़ाया। अब अपन ये वाला इस पर फोकस करना है, किस पे, इस वाले पे। 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा वाले ऑप्शन पे कौन जीत गया था, 300 से ज़्यादा वाले ऑप्शन पे ऑप्शन बी जीत गया था। ठीक है, तो अपना विनर है ए और बी में से ऑप्शन बी। वही अगर बात करें 550 से कम, इस पर लड़ाई करी थी अपने, 550 से कम पे लड़ाई करी थी ए एन सी ने, ये रहा ए एन सी, और इस पे 550 से कम पे जीता था ए, तो ए जीत गया था इनसे। अब अगर हम बात करें, अब ए एंड बी में फिर लड़ाई होगी, और जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी में पिछली लड़ाई में बी ने हरा दिया था ए को, तो इस बार वापस बी हरा देगा ए को, और अपन ऑप्शन बी आंसर ले लेंगे। फिर एक्चुअल रिपोर्ट 550 हुई तो अपन ए और सी में से चुन सकते हैं। अब फिर से लड़ाई करने की बारी है, अब 550 से ग्रेटर है और 800 से कम है, तो 550 पे लड़ाई करी थी ए एन सी ने लड़ाई करी थी 550 से ग्रेटर पे कौन जीत रहा था, सी जीत रहा था। ठीक है, तो अपना सी बाहर निकल के आ गया। और 800 पे किससे लड़ाई करी थी, 800 पे लड़ाई करी थी अपने बी एन सी ने, और 800 से कम पे कौन जीता था, 800 से कम ये बी जीत गया था, तो बी एन सी में बी जीत गया था। ठीक है, तो ये रहा, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, इस पे सी जीत गया था और इधर बी जीत गया था। अब हमने फिर से देखा कि बी एन सी की लड़ाई में बी जीत रहा था, तो यहाँ बी आ गया, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। वहीं 800 रिपोर्ट है तो फिर बी और सी ग्रेटर देन, तो ऑप्शन सी यही था।